भारत के राष्ट्रपति से सम्मान, प्रधानमंत्री से मुलाकात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, इन सबसे अप्रिसिएशन मिली है, सबसे पुरस्कार मिले हैं। और जिन्हें ये पुरस्कार मिले हैं उनसे हम आपको मिलाएंगे, लेकिन उन्हें इन पुरस्कारों से ज़्यादा पेड़ों से प्रेम है। उन्हें इन पुरस्कारों से ज़्यादा उन पेड़ों को लगाने में, उन्हें पालने में, उनका ख्याल रखने से प्रेम है। तो हम उनसे आपको मिलाएंगे। आज एनवायरनमेंट डे है, हर कोई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग संस्थानों पर पेड़ लगा रहे होंगे, लेकिन एक ऐसा नाम जिसने अपनी ज़िंदगी इन पेड़ों को लगाने में दे दी। 15,000 से ज़्यादा पीपल के पेड़ उन्होंने अब तक पूरे देश भर में जो है वो लगा लिए हैं। उन्हें बहुत से लोग पीपल मैन के नाम से भी जानते हैं। अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और जिन्हें नहीं मालूम वह इस इंटरव्यू को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। और अब हमारे साथ में वह हस्ती है जिन्होंने अपना नाम पत्थरों पर लिखकर नहीं बनाया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर नहीं बनाया, बल्कि पीपल के पेड़ से, पीपल की छांव से अपना नाम कमाया और पूरी दुनिया भर में मशहूर है। प्रीतम जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आपने इतनी गर्मी में इस पीपल के लिए टाइम निकाला, तो आपका भी, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद है। पीपल की ठंडी छांव तो हमें आनंदित कर रही है। यही तो मेरा मैसेज है कि जब इतने पेड़ लगेंगे, और पहले भी यही होता था गांव में, चौराहों में, हर गांव में ये होता था। सारे गांव बैठ के वहाँ पे मजा लेता था, दिन निकालता था, पता नहीं लगता। जहाँ पे आपको पंचायतें होती थी पीपल के, आपको पता लगता है कि यहाँ पे एसी की जरूरत है, नहीं यहाँ नहीं। फिर यही तो पीपल की एक खासियत है जो हमें ये हर चीज़ का सुख देती। प्रीतम जी, शुरुआत से शुरू करते हैं। कहाँ से आया आपके अंदर ये आइडिया कि पीपल का ही पेड़ लगाना है? बाकी इतने लाखों करोड़ों पेड़ जो हैं वो भारत में है, लेकिन सिर्फ पीपल का ही क्यों? मैंने हर प्लांटेशन जब सीज़न आता है, रेनी सीज़न जब आता है तो लगाते हैं। तो हर अभियान में मैं शामिल होता था। मेरे को लगता था कि नहीं, पेड़ लगाने चाहिए, तो लगाते थे। ये नहीं है कि मैंने अभी शुरू किया, ये स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम से हम लगाते थे। एक शौक़ था कि पेड़ लगाने। तो लगाते लगाते जब ये चीज़ हुई कि यार मैं पेड़ तो सारे लगा रहे हैं, तो ऐसे ही एक दिमाग में आया, मतलब कि ऐसे जैसे समझ लो कि कोई ऐसे मेरे कुछ ऐसी चीज़ ने मेरे को जागरूक किया कि यार आप इतने पेड़ लगा रहे हो तो पीपल क्यों नहीं लगाते। ये मेरे को ऐसे, मतलब कि आप समझ लो, अचानक अंदर से मेरे को आवाज़ आई कि आप ये पीपल का इतने, आप हर बार इतना बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हो, इतनी प्लांटेशन करते हो, चाहे किसी संस्था के साथ, गवर्नमेंट के साथ, किसी करके, वो तो इसका क्यों नहीं आपको आया। मेरे को विचार आया, बात तो सही है यार, लगाते हैं, सारे लगाते हैं, कौन लगाता। और सिर्फ यही होता है कि प्लांटेशन हो गई जी, किसकी हो गई, कुछ भी लगा दो जी, हो गई। फिर मैंने जब पीपल के बारे में जब मेरे को आया, तो फिर मैंने इसका थोड़ा सा अध्ययन किया कि यार अगर पीपल है तो पीपल चीज़ क्या है। क्योंकि उस टाइम तक हमें भी यही था कि मंदिर में जाना, अगर बताया गया कि आपको कोई ग्रह की दशा है, कुछ है, मंदिर में जाओ, इसके नीचे दिया जलाओ, जहाँ पानी चढ़ाओ, मंदिर में जाना है तो इसकी पूजा करो, भगवान की पूजा हो गई, इतना ही हमें पता था। यहाँ लास्ट राइट में जब आदमी क्रमेशन टाइम पे होता है तो वहाँ जाके ही इसको याद किया जाता है कि भाई ये जो नेक आत्मा है, इसको शांति देना। और इसी के हम समझ लो कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये हमारा साथी है। तो प्रीतम जी, आपको याद है आपने पहला कब और कहाँ जो है वो पीपल का पेड़ लगाया? ये मैंने स्टार्ट किया इसको जब मैंने ये चीज़ लेके मैंने तैयारी में आया, ऐसे कैसे किया जाए। तो ये भी था कि इस पेड़ के लिए खुली जगह चाहिए। ये नहीं है मैं घरों में लगाऊंगा, ये ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऐसे भी घरों में निकल रहते हैं, कहीं पक्की जगह में, किसी वो नहीं। लेकिन मैंने ये था कि जब मैंने पूरी तैयारी में इसका कि इसको चलाना कैसे है, लगाना कैसे है, वो पूरा एक अध्ययन करके मैंने वो स्टार्ट किया। फिर मैंने मीरा साहब जो ब्रिगेड आर्मी का है, तो वहाँ के जो जनरल थे, तो मैंने उनसे एक टाइम लिया। तो ये चीज़ के बारे में मैंने उनसे थोड़ा सा विस्तार में चर्चा की कि सर ऐसे ऐसे है, आपके पास बहुत जगह है, तो क्यों हम एक पीपल का पेड़। फिर उन्होंने बोला पीपल क्यों, क्योंकि हर आदमी को छाप हो जाता है ये पीपल क्यों। फिर उन्होंने पूरे RS पूरा, मीरा साहब, ये सारी बेल्ट में जितने भी उनके अंदर वो आती थी कमांडिंग CO आते थे,
सभी को बुलाया और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे कम से कम भी 2000 पेड़ पहले लगाएंगे। प्रीतम जी, करीबन 15,000 से ज़्यादा पीपल के पेड़ आपने लगा लिए। घर वाले कहते हैं आपकी बस करें। सर ऐसा था कि अब मैं आपको ये आज जो आपने बात पूछी है किसी ने नहीं पूछी, जब मैंने ये स्टार्ट किया तो इसमें क्या होता है सर, बड़ी मेहनत होती है। ये आप घर में ही अगर 4 पौधे लगाए ना, उसको डेली पानी भी देना है, उसको खाद भी देनी है, उसको देखना भी है, तो देखभाल तो करनी पड़ती है। तो कई बार घर वालों ने भी बोला कि आप किस काम में पड़ गए, अपना काम छोड़ के ये कौन सा आपने काम पकड़ लिया, इस काम ने क्या देना आपको। लेकिन आस्ता 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 जैसे 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 ये हमारा ये सफलता का और चलता गया, तो लगा कि इतने इतने हमें वो सम्मान मिल रहा है, तो अब लगा कि नहीं इनके सही कर रहे हैं। तो प्रीतम जी, कुछ याद है आपको कि कोई जम्मू कश्मीर में सबसे कठिन जगह जहाँ पर आपने पौधे को जो है लगाया हो और वो आज फला फूला है? हाँ, मैं ये आपको बताता हूँ। ये अब कितना बड़ा नाम हमारी इसका जो रियासी में हमारा रेलवे ब्रिज बना है, वर्ल्ड का जो है बना है, आईफल टावर से बड़ा। एफिल टावर से बड़ा। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थी इंदू चिप। ये 2020 की बात है, 19 की 20 की बात है। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे कोई प्रीतम जी कोई ऐसे पेड़ लगाते हैं, तो हम इनको इनवाइट करते हैं। अब उनसे मेरी बात हो गई, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं वहाँ स्पेशल उनसे मिलने गया। उन्होंने मेरे को बताया कि ये जो ब्रिज बन रहा है यहाँ पे हज़ारों हिसाब से पेड़ कट गए हैं और पूरा एरिया खाली हो गया, तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे लगा जाए। और मैंने कहा कि ठीक है। देखो फिर भी रियासी जाके पहले मिलने जाना, फिर पेड़ लेके जाना, फिर वहाँ से आगे 20 किलोमीटर उस एरिया में जाके उस दिन हमने 50 के करीब वो पौधे लगाए पीपल के, और उनके साथ मिलके। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि आज अब मेरे को पता लगता है हमने कहाँ लगाए, जो आज वर्ल्ड का एक फेमस ब्रिज बन गया, उसके आसपास हमने ये काम किया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो प्रीतम जी, ये आपको कभी ऐसा किसी ने कोई मज़ेदार सा नाम दिया है, पेड़ वाला आदमी, पीपल मैन, या कुछ और जो आपको नाम मज़ेदार लगा हो? ये देखो, ये कुदरती है, देना क्या, आदमी तो खुद तो कुछ नहीं करता, ये एक सोसाइटी से आवाज़ आती। हाँ, हमारा प्रोग्राम हुआ था जब पुलिस के साथ, हमने डायरेक्टर जनरल पुलिस थे मुकेश सिंह जी, तो उन्होंने सुजमा में हमने एक प्रोग्राम किया। उन्होंने बोला हमारे पास वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है, तो काफ़ी खुला एरिया है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं। तो वहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे सारी पुलिस थी, हमें वहाँ भी उस दिन कोई 100-150 के करीब हमने पीपल के पौधे लगाए। वहाँ उन्होंने संबोधित किया कि ये जो 2 पी हैं, पी प्रीतम और पी पीपल, ये दोनों मिलके आने वाले टाइम में इनका बहुत नाम होने वाला है। जहाँ प्रीतम का नाम आएगा वहाँ पीपल का, जहाँ पीपल होगा वहाँ प्रीतम का नाम से आपको लोगों को नहीं, वो चीज़ मेरे को आज भी याद आती है। तो इसलिए बात है प्रीतम जी कि पीपल का पेड़ हमारे धर्म में जो है इसकी अलग मान्यता है। भगवान का वास जो है वो इस पीपल के पेड़ में है। बुद्धिज़्म को देखें तो बौद्ध का ये मानना है कि जो गौतम बुद्ध थे, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही जो है वो ज्ञान की वृद्धि हुई थी। फिर उसके अलावा साइंटिफिक हो या मेडिसिन हो, इसके अपने फ़ायदे, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं इसे अपने घर के भीतर लगाने से। देखो ऐसा है कि ये चीज़, कल भी मेरा एक दूरदर्शन पे इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी ऐसा ही मेरे से प्रश्न पूछा। तो मेरा ये मैंने बोला कि मैंने इसके साथ साथ लोगों की धारणा भी निकाली कि पीपल के लिए लोगों के बीच में धारणा क्यों है। ठीक है, ये तो ठीक है कि ये इसकी जड़ें बहुत होती हैं, ये बहुत फैलता है, घर में नुकसान होता है, तो उसके लिए हम शुरू से ही काम ऐसा, हमने कभी घर में किसी को नहीं लगाया, किसी ऐसी जगह लगाया, हमने जगह ही ऐसी चुनी पार्कों में जहाँ इसकी ज़रूरत है और जहाँ आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। जी बिल्कुल। अभी हम यहाँ बैठे हैं, बेशक जम्मू में 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, लेकिन यहाँ ये ठंडी छाँव आप देख भी पा रहे होंगे, जैसे पत्नी टॉप में बैठे हैं। ठीक कहा प्रीतम जी। अब आखिरी पड़ाव पर पहुँचते हैं। आपने पेड़ लगाए 15,000 से ज़्यादा जो है पीपल के ही आपने लगाए, पीपल मैन का खिताब आपको दिया गया, आपने ट्रस्ट बनाया, आपने जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पीपल के पेड़ लगाए। फिर एक वो समय आया साल 2025, जब आपको दिल्ली से जो है सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, खुद जो है वो प्रेसिडेंट ने। कैसी भावना थी? क्या बात करते हैं हम, वो भावना बल्कि आदमी व्यक्त नहीं कर सकता कि उसके लिए ऐसा काम हो गया
कि सोचा भी नहीं था कि एक अकेला आदमी ऐसे मिशन को लेके चल रहा है जिसका कोई साथ नहीं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। तो जब वहाँ से आता है तो कितनी बड़ी, पहले तो आप जी को भरोसा ही नहीं होता कि ये सही है कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक है ना, इतनी बड़ी जगह पे पहुँचना एक बहुत बड़ी, ये सिर्फ पीपल की कृपा से ही हुआ, सच बोलो। फिर प्रधानमंत्री से भी मिले? बिल्कुल मिले, उन्होंने ही मेरे को ये भी बोला, मैंने उनको बताया कि मैंने जो आपने एक पेड़ माँ के नाम का था, मैंने पेड़ की जगह पीपल लगा दिया और उसी मिशन को मैंने आगे बढ़ाया। तो वो प्रोग्राम भी यही था, उन लोगों को ही इनवाइटेड किया गया था जिन्होंने मुहिम एक पेड़ माँ के नाम पे काम किया था पूरे इंडिया में। तो उन्हीं लोगों को ही, और मेरे यहाँ कैसे वहाँ पे नाम गया, जहाँ मेरी कोई लॉटरी लग गई, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। तो जहाँ मेरे अच्छे कर्म, या ये पीपल की वजह से आज इतना बड़ा, जिसको हम बोलते हैं कि फर्श से अर्श तक पहुँचना, इससे बड़ा और क्या चाहिए। प्रीतम जी, मुख्यमंत्री हों जम्मू कश्मीर के या उपराज्यपाल हों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, सब ने आपको सम्मानित किया है, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं। तो जो युवा अभी इस समय आपको देख रहा है, अगर पूरा जम्मू कश्मीर का युवा एक एक पेड़ लगाता है तो क्या बदलाव आएगा उससे, क्या कहेंगे आप उनको? क्या बात है, ये तो एक क्रांति आ जाएगी। देखो ना, हम सोचते हैं अभी, अब क्या है कि अब जो आगे सीज़न आएगा तो गवर्नमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन करती है कि आप पेड़ लगाओ, ये करो, हर दायरा शुरू हो जाता है। लेकिन ये चीज़ होती है कि ऐसे हम ऐसे काम क्यों करें, जब गवर्नमेंट ऑर्डर करे वो करे, हमें खुद भी चाहिए। अब ये जो मैंने काम किया तो मेरे को किसी का वो बंदिश थोड़ी थी, ना ही मेरा कोई टारगेट था। मेरे को लगा कि यार करी चल, ज़िंदगी में आए कोई ऐसा काम करी चलो जो आदमी, जो कोई भी नहीं कर रहा। मज़ा तो वही ना, काम वो करो जो कोई नहीं कर रहा। हमने वो किया। अब मैं बच्चों, जो यंग जनरेशन को यही एक, कल भी मैं एक तो यंग जनरेशन को भी मैं बताता हूँ, दूसरा एक और चीज़ है कि हर घर में, देखो हर घर में लॉन नहीं है, जगह नहीं इतनी होती, लेकिन हर घर अगर 4-5 गमले में किसी भी तरीके के पौधे लगा लें, कि अपने घर से शुरुआत करो ना। और उस एरिया में अगर एक एरिया में 500 घर है तो 500 घर में 5-5 अपने घरों में पौधे लगे हैं तो कितना एरिया में टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा। ये तो हर आदमी कर सकता ना। ये तो लोगों ने 5-5 एसी लगा दिए हैं। हाँ, वो एसी लगा दिए हैं, वो ज़्यादा। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि लोगों, ऐसी आजकल लाइफ की रूटीन बन चुकी है कि ना किसी के पास टाइम है, ना जगह है, ना कोई ऐसी चीज़ है। हम चाहते हैं कुछ नहीं करो, घरों में लोगों को शौक भी होता है, होना भी चाहिए, अपने घरों में लगा दो, बल्कि इंडोर आउटडोर तो है यार, इतना लगा तो वो लगाना शुरू कर दो। अब बाकी रही ये जो यूथ है हमारा, जो यंग जनरेशन है, उनको ये देख के होना चाहिए कि यार एक, मैं नहीं बोल रहा कि मैं, मेरे में नहीं आनी चाहिए, मेरे से जो काम हुआ, तो ये एक प्रेरणा आती है कि हर आदमी ऐसा काम करे जिससे उसकी अकेले अपनी पहचान खुद बनाए। नहीं प्रीतम जी, आपने बहुत से युवाओं को भी जो है वो प्रेरणा दी है, और हम अभी आगे चलेंगे भी, दिखाएंगे आपको कि प्रीतम जी ने यहीं पे कन्वेंशन सेंटर के भीतर जो पीपल के पेड़ लगाए हैं, उन पीपलों की हालात जो है वो कैसी है, वो जो है इस समय कहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने अपने इस इन्वायरमेंट के लिए, मैं सिर्फ पीपल की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट के लिए जो आपके चैनल ने इनिशिएटिव लिया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम करते रहा करो जो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले। जब आदमी 10 बार एक पिक्चर देखता है उसको डायलॉग याद हो जाता है कि मैंने ये करना है। तो यही आप चैनल, जो आपका मीडिया है, ये रोल बहुत अच्छा कर सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो अब आपको वो पेड़ भी दिखाएंगे हम यहाँ पर जो प्रीतम जी ने लगाए हैं। इस समय वह कहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं आज। प्रीतम जी, अभी तक हमने आपकी कहानी सुनी, आपके पास में हाथ में जो है ये फाइल भी है, जो पेड़ आपने लगाए हों,
जब छोटे थे, अब जो है वो पेड़ काफ़ी फूल गए हैं और तमाम लोगों को जो है स्वच्छ वातावरण भी दे रहे हैं, हवाएं भी दे रहे हैं, ऐसे पेड़। हाँ, ये तो अपने आज बड़ा अच्छा किया। ऐसी जगह पे आप आए हैं जहाँ भी मैंने लगाए हैं, और उसका सीधा ये प्रमाण है ये वाला पेड़। यही वाला? ये वाला पेड़ आप इसको जूम करके सारा देखें कि ये जो पेड़ है मैंने 2019 में लगाया था, ठीक है। आज 19 और ये 7 साल हो गए। बिल्कुल 7 साल में ये चीज़, एक ये मैंने लगाया और एक मैंने वो इस परिसर में मैंने 2 लगाए थे, ठीक है। क्योंकि मैं हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी जाता था एक एक दो दो हम लगाते थे। तो इस जगह भी हमने लगा के, ये मेरे पास वो है, ये आप बाद में ले लेना। ये वाला जो हमने लगाया है, ये नीचे वाला ये पेड़, ठीक है। ये पेड़ के भीतर, ये भीतर, तो ये कमाई है आपकी, ठीक है। ये और उसी टाइम इन्होंने मेरे को ये अप्रिसिएशन भी लेटर दिया था। ये है, ये मेरे पास प्रमाण है कि मैंने ये मैंने ही लगाए थे इनके साथ मिलके। तो कन्वेंशन सेंटर के इस जगह पर एक पेड़ जब वो बच्चा था तब आपने लगाया, हाँ। अब जो है ये बड़ा हो गया है। जब आप गेट से अंदर आते हैं खुशी होती है? मैं बोलता हूँ कि ये जो मैंने इसीलिए एंट्री में दोनों तरफ लगाए कि जैसे जैसे ये बड़े हो जाएंगे, आते ही सभी का हर चीज़ की नज़र क्या पड़ती है। यहाँ तो बहुत ऐसी चीज़ है जिस पे नज़र, तो ये आज इतना हो गया, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे लोग आते हैं इसको देखते तो है ना। और जब ये पता लगेगा कि यार ये पेड़ उगा नहीं, ये लगाए गए हैं, तो कितनी बड़ी बात है। आने वाले टाइम में हमेशा के लिए ये मेरी यादगिरी रही कि यार मैंने कोई अपनी लाइफ में ये उदाहरण है कि मैंने अगर 15,000 करीब 7-8 साल में मैंने ये काम किया, तो ऐसे ही पेड़ मैंने लगाते शुरू किए। आज ये जहाँ पे हैं, तो बाकी वाले जहाँ जहाँ मैंने लगाए हैं तो उस कहाँ पहुँचे होंगे। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है कि इस पेड़ ने मेरे को नेम फेम कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मेरे को नहीं मिला। बस एक आखिरी सवाल, जब उस गेट से आप अंदर आते हैं तो इतने से बाकी पेड़ भी लगे हुए हैं, आपकी नज़र कहाँ जाती है? मेरी वही आती है जो मेरी मेहनत है, जो मेरी कमाई है, कि ये मैंने लगाए हैं। और कितनी बड़ी बात है कि पेड़ को लगाना, उसको चलाना, बीच बढ़ते हुए देखना। जैसे हम बच्चे को कैसे बढ़ते हुए देखते हैं, जैसे जब बच्चा बड़ा होता है पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरे भगवान है। ये मेरा जो वृक्ष होते हैं ये हमारे लिए एक जीवन दान हमारे लिए है। तो इसके लिए इससे ज़्यादा क्या बोलते हैं, परमानंद क्या हो सकता है लाइफ। जी बिल्कुल, प्रीतम जी ने एक पेड़ यहाँ पर और एक इस तरफ जो गगन जी आपको दिखा रहे हैं, ये वाला जो है कन्वेंशन सेंटर के स्टार्टिंग गेट पर ही लगाया है। आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और भी दिलचस्प बातें जो है वह सुनाएंगे। आज इन्वायरमेंट डे है, आप हर किसी का स्टेटस देखेंगे, हर किसी की तस्वीर देखेंगे, कोई वीडियो बना रहा होगा, कोई स्कूल में होगा, कोई कॉलेज में होगा, बाबू लोग भी निकलेंगे, वह पेड़ लगाएंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि मैं भी स्कूल से लेकर जो है वह कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर अब तक कहीं ना कहीं पेड़ों में शामिल होता हूँ। मैंने भी खुद से भी बहुत से पेड़ लगाए हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि पेड़ तो लगा लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। तो हम और आप ये प्रण लेते हैं कि अब से कोई पेड़ लगाएंगे तो उसे साथ साथ में जो है वो पानी भी अवश्य देंगे। अब प्रीतम जी की बात रही, तो प्रीतम जी के लिए सम्मान, पुरस्कार और पहचान या जो उन्हें मिलती है, ये तो इनकी सफलताएं हैं। लेकिन इनकी असली पहचान वह 15,000 पीपल के पेड़ हैं जो इन्होंने अब तक पूरे देश भर में लगाए हैं। तो ऐसे लोग और सामने आने चाहिए। इस तरीके से एनवायरनमेंट को लेकर काम करेंगे तो वाकई में आने वाले समय जम्मू कश्मीर के भीतर मुझे लगता है कि जो टेम्परेचर है वह सामान्य हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भी प्रीतम जी की ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपने आसपास एक पेड़ लगाएं। धन्यवाद।